अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, गुड आफ्टरनून। ये तकरीबन 3 बजे का टाइम है और बस यहाँ पे अलियान जो है अभी आया था। अच्छा, ये जो होता है ना, ये नाश्ता आपको लग रहा होता है लेकिन ये हमारा दोपहर का खाना होता है। दोपहर के खाने में भी हमारे पराठे बन रहे होते हैं क्योंकि ये मेरा और रूहान का जो वो नाश्ता होता है और अलियान का जो होता है दोपहर का खाना होता है। तो अलियान का दिल होता है कि मैं भी इस वक्त पराठा ही मुझे भी मिल जाए। और अभी भी जो है ना, हमारा माँ बेटे का आज दिल था कि हम ब्रेड खाएं, तो कहता है मम्मा मैंने भी ब्रेड ही खाना है। माशाल्लाह से उसको जो है ना, मैं सुबह नाश्ता ज़रूर बना के देती हूँ। नाश्ता वो करके जाता है, मतलब सुबह उसने नाश्ता, उसका मोस्ट फेवरेट जो है पराठा और अंडा, वो उसने खा के जाना होता है। तो मैं जो है ना वो नाश्ता ज़रूर करवाती हूँ उसको। तो अभी फिर उसका दोपहर का टाइम होता है, तो फिर इस वक्त जो है ना, अगर वो ब्रेड वगैरह मांगे भी ना तो मैं दे देती हूँ, क्योंकि सुबह में मैं उसको ब्रेड नहीं देती। क्योंकि एक दो दफ़ा मैंने ये किया है तो कह रहा होता है कि मम्मा मुझे ना भूख लग जाती है, मतलब। लेकिन उसका ये भी मसला है कि वो लंच लेके नहीं जाता, क्योंकि लंच जो है उसने ठंडा नहीं खाना, जो मर्ज़ी कर लें। कई दफ़ा मैं दे के भी देख चुकी हूँ तो वो फिर नहीं खाता है। तो फ्रूट्स वगैरह भी उसको इतने अच्छे नहीं लगते, सिर्फ उसमें ऑरेंजेस खा लेता है या फिर क्या उसका नाम है, एप्पल्स वगैरह। तो वो मैं उसको दूँ ना अगर साथ लेके जाने, कहता नहीं मम्मा मैंने नहीं ये खाना, वहाँ पे नहीं मुझे अच्छा लगता खाना। तो थोड़ा सा कह लें कि है इस तरह से। लेकिन एक तरह से मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि खाना जो है ना वो टाइम पे कहते हैं ना खाना चाहिए। ये जो लंच में आपको पता है अक्सर ये जो ऑप्शन होते हैं हमारे पास वो ज़्यादातर फ्राइड आइटम्स के होते हैं या बिस्किट्स इस तरह के। तो मैं ना इसको कभी कभी वो दे देती हूँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो खा लिया करो। मैंने कहा उससे तो हाथ वगैरह गंदे नहीं होते ना, क्योंकि उसको ना एक हाथ गंदे होने का भी बच्चों को होता है ना, वो उसको रहता है कि मतलब मैं कोई भी चीज़ खाऊंगा तो मेरे हाथ गंदे होंगे। क्योंकि यहाँ पे भी अगर कोई चीज़ खाता है ना, मतलब खाना खा ले, कोई फ्रूट खा ले, कुछ भी खा ले, तो उसने ऐसे फ़ौरन से हाथ धोने होते हैं। तो कहता नहीं मम्मा मैं यहाँ पे घर पे खा लूँगा, उधर नहीं मैंने खाना। अच्छा, उसके बाद जी हमने नाश्ता वाश्ता किया और खाना वाना खाया। उसके बाद हम लोग ज़रा आ गए बाहर। अभी यहाँ पे ना हमारे पास घंटा डेढ़ था, तो मैंने कहा मुझे एक ना चक्कर लगवा दें, क्योंकि काफ़ी दिन से जो है ना हम लोग बाहर ही निकले। पता नहीं एक दो संडे पहले का जो संडे था ना, हम लोग गए हुए थे। तो फिर मैंने कहा एक मुझे चक्कर लगवा दी। इतनी प्यारी धूप थी ना और मेरा दिल कर रहा था कि मैं ज़रा बाहर जाऊँ। अच्छा, ये वाला जो व्लॉग है ना, मेरे ससुराल के आने से पहले का व्लॉग है, वो मैंने अपलोड कर दिया है। ये जो मैं बाद में करूँगी, तो मैंने कहा चलो बनाया हुआ है तो मैं एडिट करके अपलोड कर दूँगी। तो फिर हम लोग ज़रा बाहर आए। अच्छा, गाड़ी में ही घूमते रहे, कहीं भी बैठे नहीं हैं, मतलब उतर के थोड़ी देर बस वॉक शॉक की है धूप में। तो फिर हम लोग जो है ना आ गए थे घर, क्योंकि 4 साढ़े 4 बजे बच्चे आ जाते हैं। तो बस खाना वाना खा के, आई थिंक घंटा भी नहीं था हमारे पास, एक बस चक्कर ही लगा है तो हम लोग आ गए थे। अच्छा, ज़्यादातर हम लोग आते हैं गुलबर्ग ग्रीन्स ही, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। गर्मियों में अगर आना है ना तो थोड़ा सा कह लें कि असर के बाद 5 साढ़े 5 6 बजे के करीब आना हो तो सही है। और सर्दियों में ज़रा धूप होती है, हर तरफ धूप लग रही होती है, तो फिर यहाँ पे हम आके ना बड़ा इंजॉय करते हैं। तो फिर मैंने कहा चलें हमें ज़रा चक्कर लगवा दें, तो उन्होंने फिर ले आए। और बस थोड़ा सा बाहर बंदा आ जाए ना, थोड़ा सा आपका जहन जो है ना वो फ्रेश हो जाता है, क्योंकि हम सारा दिन औरतें घर में रहती हैं, तो ऐसे पता नहीं कौन कौन सी सोचें जो है ना वो आ रही होती हैं। बहरहाल जी, फिर हम लोग आ गए थे घर। उसके बाद यहाँ पे ये है शाम का टाइम, आके बड़े काम कर लिए हैं और अभी तकरीबन 8 बजे के करीब का टाइम था। अभी तो मैं खैर बैठी हुई थी। अभी अभी बच्चे जो है ना वो ट्यूशन के गए थे। और उसके बाद मैं थोड़ा सा घर जो है ना एक दफ़ा फिर सारा कारपेट वगैरह अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना ज़ाहिर बात है पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ नीचे गिर जाता है, पेंसिल वगैरह शॉर्प की है या कुछ। हालांकि मैंने उनको बताया हुआ है कि अपने टेबल्स में कचरा रखें, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं लाजमी एक दफ़ा सारा कारपेट पे जो है ना वो ब्रश लगा दूँ, सारा घर एक दफ़ा फिर से साफ़ कर दूँ। और बाहर से जब वो आते हैं तो ज़ाहिर बात है जूते होते हैं, तो फिर फ्रिज के पास वो जूते उतारते हैं, तो फिर सारा एक दफ़ा मोप भी लगाती हूँ। वो कर करा के मैं जो है ना यहाँ पे बैठी हुई थी, बल्कि लेटी हुई थी और कपड़े भी मैंने धोए आके, मतलब मशीन भी मैंने लगा दी थी। अलियान का यूनिफॉर्म वगैरह धोने वाला था, वो भी धोए। और अभी यहाँ पे जी अलियान जो है वो पढ़ रहा है, क्योंकि उसके अब फाइनल टर्म आई थिंक सभी के हेयर स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसको मैंने बिठाया हुआ है। मैंने कहा तुम चलो ना ज़रा, अच्छा इधर बैठता ना तो फिर पढ़ता नहीं है, तो आज मैंने उसको अंदर रूम में बिठा दिया। मैंने कहा तुम अंदर बैठो। अच्छा, फिर भी बार 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 जो है ना बाहर आने आ रहा था, चक्कर लगा के फिर चला जाता था। तो मैंने कहा खैर कोई नहीं। तो मैंने उसको बोला कि तुमने 10 बजे तक जो है ना वो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे मैं तुम्हारे पास बैठूँ या नहीं बैठूँ। बस तुम मुझे सुनाते जाना या जो भी लिखना है वो लिखते जाना। मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको ना लिखवाऊँ, जो भी वो याद करता है, जो भी तैयारी करता है, तो उससे फिर मैं लिखवाती भी हूँ।
आजकल ये है कि थोड़ा सा इंटरनेट का ज़माना है कि थोड़ा आसान हो गया है। चैट जीपीटी है वो भी मिल गया, तो अब आजकल आपको पता है बच्चों के ज़रा बड़ी क्लासेस, बड़ी मीन्स थोड़ा सा, जैसे अब वो 5 क्लास में है तो थोड़ा कंसेप्चुअल पेपर्स वगैरह होते हैं उसके, तो वो फिर मैंने कहा उससे भी तैयारी करो, तो उसकी मदद भी ली जा रही थी और साथ साथ बुक से भी हो रहा था। तो मैंने कहा चलो तुम तैयार करो, साइंस का चैप्टर था उसका टेस्ट, तो उसको फिर वो तैयार कर रहा था। और उसके बाद जी फिर बस मेरा ज़रा भी दिल नहीं था कि मैं खाना बनाऊं, लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना, इससे कोई छुट्टी नहीं मिल सकती आपको। क्योंकि आज कोई भी चीज़ फ्रिज में नहीं रखी हुई थी। अगर कोई चीज़ आज पड़ी होती ना फ्रिज में तो मैंने कोई खाना नहीं बनाना था, लेकिन आज मैंने देखा कि फ्रिज में कुछ भी नहीं था, सालन कोई भी रखा हुआ नहीं था। क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि मतलब हस्बैंड जो है मेरे, वो कोई नहीं करते कि जी खाना फ्रेश हो, जो भी पड़ा हो जो भी मिल जाए वो खा लेते हैं। फिर मैंने कहा नहीं जी उठो और लग जाओ काम पे। अच्छा जैसे मैं उठी हूँ ना तो रुहान मियाँ मतलब जब मैं बैठी हुई थी तभी कह रहा था मम्मा वो ग्रीन वाले जो होते हैं ना उसका भी चावल बनाओ, मतलब मटरों को कहता है, तो वो उसको ना अच्छे लगते हैं बड़े। तो फिर मैं उठी, मैंने कहा चल वही एक काम तो करना नाल दूजा भी कर लें। तो मैंने फिर निकाली जी सब्ज़ी, क्योंकि आज सब्ज़ी डे था और आज सब्ज़ी में बन रहा है जी माड़ू। और साथ में फिर मैंने पुलाव भी बना लिया, मटर और थोड़ा सा चिकन रखा हुआ था, वो जो मैं उस दिन लेकर आई थी उसमें से बोनलेस बच गया था। मैंने सोचा था सैंडविच बनाऊंगी, लेकिन सैंडविचेस कोई नहीं बने, तो फिर मैंने कहा चलो इसमें डालते हैं और खुद भी खाते हैं और बच्चों को भी देते हैं। क्योंकि बच्चे जो है ना, मतलब अलियान भी मेरा वैसे तो चावल उसको अच्छे नहीं लगते, लेकिन मटर पुलाव वगैरह जो है ना वो खा लेता है। तो बहुत ज़्यादा खुश हो के नहीं, मतलब खा लेता है। तो अभी फिर रूहान ने भी कहा, और वैसे भी मुझे पता था कि आज सब्ज़ी बन रही है, तो लिहान सब्ज़ी से तो प्रेफर इसी को ही करेगा कि पुलाव खा ले, तो फिर मैंने वो बना लिया। अच्छा जी, साथ साथ मैं कटिंग करूँगी और साथ साथ कुकिंग भी करूँगी। सबसे पहले मैंने जी प्याज छील लिया, उसको मैंने पानी में अच्छे से धो के और फिर मैंने काट रही हूँ। क्योंकि फिर ये भी होता है ना जी, आपने प्याज धोए नहीं है, हालांकि धोते हम सारी चीज़ें हैं। सारी बात है कि आप कैमरे को इधर उधर करना भूल जाते हैं किसी एक पॉइंट पे। तो मैंने कहा चलें ये भी बता देते हैं। अच्छा मैंने पहले सारे प्याज काट लिए, फिर उसके बाद सारे टमाटर मिर्चें काट ली, और पीछे आपको मेरे बेटे की आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि वो चुप नहीं कर रहा और मेरा दिल है कि मैं वो वॉइस ओवर करके काम जो है ना वो निपटा लूँ। तो अच्छा यहाँ पे फिर मैंने दोनों साइड पे चूल्हे पे मैंने रख लिए बर्तन। एक साइड पे मैं बनाऊँगी पुलाव और दूसरी साइड पे बनाऊँगी मैं सब्ज़ी सालन। और हस्बैंड जो है उनको होता है कि चावल मतलब ना ही मिले तो अच्छा है, और मुझे होता है कि बस चावल ही मिलते रहें। तो खैर मैंने कहा नहीं आज मैं सब्ज़ी बना दूँगी। ये आई थिंक परसों लेकर आए थे, तो कल बनानी थी, लेकिन कल भी सालन था तो मैंने कोई नहीं बनाई। अच्छा जी, दोनों साइड पे फिर मैंने प्याज रखा और प्याज में मैंने ऑयल डाला और उसको मैंने फ्राई किया। राइट साइड पे बन रहा है जी सब्ज़ी, और दूसरी जो लेफ़्ट साइड पे है जो है मतलब फ़िश पॉट है उसमें मैं बना रही हूँ जी चावल। अच्छा मुझे ना ये वाले बर्तन में चावल बनाना बड़ा अच्छा लगता है, मतलब इसमें चावल आपके बड़े खिले-खिले बनते हैं, अच्छे बनते हैं। और ये मैंने इसी मकसद के लिए लिया था क्योंकि कढ़ाई मेरी थोड़ी छोटी थी। अक्सर मैं चावल बनाती थी ना तो वो ऐसे कम पड़ जाते थे, क्योंकि कोई-कोई चावल होते हैं काफ़ी फूल जाते हैं। अच्छा ये काफ़ी पुरानी भी है, मेरी शादी की है, तो अब इसमें मैं सालन तो बना लेती हूँ, लेकिन चावल वगैरह इसमें ना अब नीचे पेंदे पे लगते हैं, थोड़ा सा पतला हो गया। तो वो मैंने इसलिए लिया था, लास्ट रमज़ान में लिया था, और मैंने ये लिया था आई थिंक 2300 में। और मेरी किसी बहन ने पूछा था तो मैं इसलिए बता रही हूँ। और ये मैंने लिया था जी सेव मार्ट से। अच्छा सेव मार्ट और पीसीसी पे मैं बर्तन जो है ना ज़्यादा इधर से ही लेती हूँ, क्योंकि इनके जो बर्तन है ना अच्छे होते हैं, मतलब ओरिजिनल ब्रांड के होते हैं, मतलब इसमें 2 नंबरी नहीं होती है। सोनेक्स का अगर ब्रांड है तो ओरिजिनली आपको चीज़ मिलेगी। थोड़े से मतलब कह लें कि कॉस्टली होते हैं, लेकिन ये है कि आपको ये होता है कि आपने एक बर्तन बनाया तो ज़ाहिर बात है वो लाइफ टाइम आपका चलता है। कोई भी बर्तन है वो चलता है, स्पेशली स्टील के जो बर्तन है ना, स्टेनलेस स्टील के, वो आपके चलते ही चलते हैं। वो भी मैंने दोनों वहीं से लिए थे, और ये भी मैंने पीसीसी से ही लिया है। बाहर से थोड़ा सा 200-300 रुपये कम मिलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा कह लें कि ब्रांड ओरिजिनल नहीं होगा। ये बड़ा ही अच्छा रहता है, मैंने अक्सर देखा है कि आराम से आपको जो है ना 2 नंबर चीज़ें मिल रही होती हैं, मतलब 2 नंबर मीन्स के ब्रांड नाम तो वही होगा लेकिन काम वो वाला नहीं होगा। क्योंकि लास्ट टाइम मेरी अम्मी ने भी एक पतीला लिया था गुजरात से, तो बड़ी एक अच्छी दुकान है, नामवर दुकान है, मैं नाम नहीं लूँगी, तो वहाँ से उन्होंने लिया था कि यहाँ से बर्तन जी अच्छे मिलते हैं। तो आप यकीन जाने वो मेरे ख्याल से साल 1.5 साल या 2 साल ही हुए होंगे तो वो चला है। तो उसका ना नीचे से स्टेनलेस स्टील का था, वो नीचे एक पैंदा जो अलग से उन्होंने वो लगाया होता है, उसके अंदर से ना कोई ऐसे लकड़ी की चीज़ जैसे या कोई पत्थर टाइप नहीं होता वो है, मतलब इतना भारी था कि बड़ा अच्छा होगा, लेकिन वो चीज़ निकली है। मैं कभी गई तो मैं आपको दिखाऊंगी।
तो इसलिए बर्तन जब भी लेने हो ना, कोई अच्छी दुकान, अच्छा जो ब्रांड है, अच्छी जगह है, जो आप कहें कि कहते हैं ना नाम चलता है गिलानी मार्ट पे भी बर्तन काफ़ी हैं, लेकिन अभी मैंने लिए नहीं और मुझे लगता है कि बर्तन इनके भी अच्छे ही होंगे। मतलब इस तरह के जो स्टोर्स होते हैं ना, बड़े बड़े सुपर स्टोर्स, वहाँ से अगर आप लेंगे तो आपका वो बर्तन लाइफ टाइम चलता ही चलता है। तो ये भी अच्छा निकला है। तो अच्छा जी, उसके बाद वापस आते हैं ब्लॉग की तरफ। तो ये मैंने बता दिया कि मैंने कहाँ से लिया है। तो अच्छा जी, मैंने इस तरफ जो है वो मैंने मसाला भून के तो डाल दिया, इसमें सब्ज़ी डाल दी है। और ये देखें, साथ साथ मैंने कटिंग किया और साथ साथ कुकिंग भी हो गई है। मतलब मुझे तकरीबन हार्डली आधा पौना घंटा लगा होगा कि मेरी दोनों चीज़ें आराम से बन गई हैं। अगर मैं लेके बैठती तो आधा पौना घंटा मुझे उधर लगता, फिर मैं कह लें कि मुँह उठा के टीवी देख रही होती, कभी कुछ कर रही होती, तो वो घंटा डेढ़ मेरा वहीं पे ज़ाया हो जाता तो मैं फिर इधर खड़े होकर आराम से काम कर लेती हूँ। यहाँ पे जी मैंने दूसरी साइड पे फिर प्याज फ्राई किया, उसमें मैंने फिर चिकन डाल दिया, साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। चिकन जो है ना वो डीफ्रॉस्ट नहीं हुआ था, तो वो मैंने उसको ढक दिया ज़रा, तो वो डीफ्रॉस्ट भी हो गया। और थोड़ा सा कह लेंगे चिकन बिल्कुल थोड़ा सा बस टेस्ट के लिए मैंने डाला है। और उसमें फिर मैंने नमक डाल दिया, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा और खड़ा जो गरम मसाला होता है ना वो, जिसमें काली मिर्च, लौंग, बादियान के फूल, तेज़पत्ता, जो भी खड़े गरम मसाले होते हैं पुलाव में, ज़ाहिर बात है वो जाते ही जाते हैं। और बस उसके बाद जी इसमें मैंने डाल दिए टमाटर। कुछ लोग कहते हैं पुलाव में टमाटर नहीं डालते हैं, स्पेशली चिकन या मटन का होता है, लेकिन मैं डालती हूँ भाई, मुझे अच्छे लगते हैं। मेरी नानी माँ डालती होती थी और मुझे इतना मज़े का लगता था ना, मतलब चिकन या मटन के पुलाव में जब वो टमाटर आते हैं ना, वो बड़े बड़े डालती थी काट के। तो ऐसे खट्टे मीठे और खट्टे मीठा टमाटर का टेस्ट होता है ना, वो बड़ा मज़े का लगता है जब आप एक हाथ से बाइट बना के लेते हैं ना। तो अभी भी मेरी कोशिश होती है कि मैं बड़े बड़े करके डालूं, लेकिन मेरे बच्चे हैं, ज़ाहिर बात है वो ज़रा नखरे करते हैं, तो उनकी प्लेट में आ जाता है तो फिर वो नहीं खाते, तो फिर मैं डालती ज़रूर हूँ क्योंकि टेस्ट तो आता है ना। और बस उसके बाद फिर मैंने इसमें मटर डाल दिए, थोड़ा सा मैंने इनको भूना और उसके बाद मैंने पानी डाल दिया। और चावल मैंने सिर्फ 1.5 कप ही बनाए थे, ताकि मतलब ख़त्म हो जाए जल्दी, बच ना जाएँ। और बस उसमें मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए डाला है ताकि मटर जो है ना वो गल जाएँ, क्योंकि मटर जो है ना वो फ्रीज़ हुए में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। मतलब मैं 10 से 15 मिनट उसको हल्की आंच पे जो है ना वो गलाती रहती हूँ, फिर चावल डालती हूँ। और बस ये हो, इसको मैंने ढक दिया। और साथ साथ मेरा वही जो सफाई वाला है जिन वो भी हाज़िर रहता है साथ साथ, जो है ना वो मैं फिर चूल्हा भी साफ़ कर रही थी और जिधर भी छींटे पड़ते हैं साथ साथ मैं उसको क्लीन करती जा रही थी। और बस सब्ज़ी भी तकरीबन मेरी हो गई थी बिल्कुल, मैंने देखी उसमें कोई पानी नहीं डाला और बड़ी अच्छे से जो है ना वो गल गई। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर रखा मोबाइल और जाके बैठी, फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई, मतलब 10 मिनट बैठी होंगी। और यहाँ पे ये हो गया था, उसमें फिर मैंने चावल ऐड कर दिए, मटर जो पुलाव है। अच्छा, सर्दियों में भी दिल करता है, गर्मियों में बड़ा दिल करता है मटर पुलाव बनाने को। अब मेरे मटर ख़त्म हो गए हैं, तो अब मेरा दिल है कि मैं मटर लेके रमज़ान के लिए रखूं, और रमज़ान की भी तैयारियां करनी है। इतने काम है ना, कोई समझ नहीं आ रही। अ, मेरी एक सिस्टर कह रही थी कि आप रमज़ान की तैयारियों पे वीडियो बनाए, तो अभी कोई तैयारी की ही नहीं है, शुरू ही नहीं किया, क्योंकि अभी तो ये रोला चल रहा है जी, पेपर होने हैं, फाइनल टर्म स्टार्ट हो रहा है, ये है वो है। मुझे लगता है कि कर लेनी चाहिए, लेकिन आज आज मुझे लग रहा है कि कर लेनी चाहिए। वो इसलिए कि आज जो ना बच्चों की आ गई है डेट शीट, 9 तारीख से पेपर जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, और 18-20 का रोज़ा हो जाना है, और 18-20 को पेपर, 20 तारीख को पेपर ख़त्म हो रहे हैं। तो इट्स मीन कि मुझे यही हफ़्ता है, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में ही जो है मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह मैं करूँगी। और अभी मेरे रोज़े भी रहते हैं, रोज़े भी मैंने रखने हैं तो वो भी इंशाल्लाह मैं रखूँगी, इंशाल्लाह चाहे मुझे सफाइयाँ करते हुए क्यों ना रखने पड़े, वो भी मैं इंशाल्लाह अपने जन्म मुकम्मल करूँगी। अल्लाह जाने क्यों मतलब हो जाता है, हालांकि हर दफ़ा सोचती हूँ कि दिसंबर में रख लूँगी, लेकिन फिर जो है ना वो रह जाते हैं। हम लास्ट टाइम भी मैंने शोबान में ही रखे थे, मतलब उससे तकरीबन शुबान के शुरू में ही रख लिए थे। इस दफ़ा ज़ाहिर बात है आगे जा रहा है टाइम, तो वो भी इंशाल्लाह मैंने रखने हैं, तो इंशाल्लाह सब हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हो गया, दोनों में मैंने डाल दिया धनिया, और बस सालन तो मेरा तकरीबन डन हो गया था, और बस चावल मैंने दम पे लगाए। और बस उसके बाद जी मुझे अचानक से याद आया कि दूध ही नहीं है, फिर मैंने फटाफट से दूध मंगवाया, दूध मैंने बॉईल करने के लिए रखा। और यहाँ पे ना मुझे सख्त वाली भूख लगी हुई थी, क्योंकि ना दोपहर में मतलब मैंने वो ब्रेड ही खाया, तो उसके बाद मैंने कोई चीज़ नहीं खाई। और मैं जो ना आजकल तकरीबन, आजकल नहीं काफ़ी टाइम से बस 2 ही मील ले रही हूँ, मतलब नाश्ता और रात का खाना, 3 मील नहीं खा लेती हूँ, नाश्ता नहीं करती हूँ या फिर दोपहर का खाना नहीं खाती हूँ।
तो अगर मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वो हो तो फिर मैं एग वगैरह जो है ना बॉयल करके खा लेती हूँ। मेरी कोई बहन पूछ रही थी कि आप डाइट कर रही हैं, डाइट शाइट मैं कोई नहीं कर रही हूँ भाई, और मेरा वेट अच्छा खासा है पता नहीं आपको लग रहा होगा कि कम हुआ है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है वो उतना ही है। तो बहरहाल जी किचन भी मेरा क्लीन हो गया और सारा खाना वाना भी बन गया। बस अभी हम लोग जो है खाना खाएंगे। यहाँ पे मैंने हस्बैंड को कॉल की, मैंने कहा आप आ रहे हैं कि नहीं। आजकल जो है ना मुझे खाना बना के उनको कॉल करनी पड़ती है कि आप करीब हैं तो आ जाए, खाना खा लें फिर चले जाना, और अगर फिर वो दूर हों तो वो कहते नहीं आप लोग खा लो तो मैं आके खा लूँगा। तो बस जी काम सारा मेरा हो गया था डन। और बस यहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे अपना एंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद जी हमने खाना खाया, और खाने में बस चावल ही खाए, मैंने भी चावल खा लिए, बच्चों ने खाए, तो फिर हस्बैंड आएंगे तो रोटी बना देंगे उनको। और बस यहीं पे अपने व्लॉग को एंड करूँगी, आपसे चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।